नमस्कार। नमस्कार मैम। आज पता क्या हुआ? राम राम मैडम जी। राम राम। मैं ना अभी अभी कहीं गई हुई थी, आ रही थी स्कूटी पे, बहुत तेज आंधी चल रही है। हाँ जी। रेड रेड लाइट पे ना मेरा पूरा दुपट्टा स्कूटी के ऊपर उड़ के हवा में पतंग की तरह कहीं चला गया। दूसरे चौक में पहुंच गया। आपको उड़ने लगी हवा में भी। बोलो। मैं उसको देखती रही हूँ, करती रही, समझ में नहीं आई क्या करूं। फिर एक बंदा बेचारा उठा के मुझे स्कूटी पे दे कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। स्कूटी पे आराम से वेट कर रही हूँ भाई, वो जो साइड जा रही है वो चली जाए तो मैं क्रॉस करूँ, इतने में तो दुपट्टा उड़ के पहुंच गया कहीं का कहीं। तो संगीता, मेडिटेशन आप कराओ। आज थोड़ा सा मैं थकी हुई हूँ क्योंकि आज बहुत ज्यादा हेक्टिक डे रहा है मेरा, और वो भी बहुत बहुत सी चीजों से भरा हुआ, अलग अलग तरह की। संगीता, कहाँ गई? वो ओन करके कहीं चली गई, आएंगी वो। नहीं नहीं, आ गई। अनम्यूट तो कर लिया। संगीता। यस मैम, समझ गई। समझ गई। हम्म। कमरा बंद कर रही हो? नहीं नहीं, थोड़ी हवा तेज चल रही थी तो वो थोड़े खिड़की दरवाजे ठीक किए थे। बहुत तेज आंधी आई है यहाँ तो। हाँ, वहां यहाँ भी है भी क्या? भी माहौल है। पहले आंधी इतनी मेडिटेशन। कैसे करना हो वैसे करो, स्टार्ट करो तुम बस। मैं आज बैठूंगी आराम से, बहुत बुरी हालत हो रखी है। नहीं, फिर मैम पहले बुक लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं? रूटीन में बुक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक ले लो, सब लोग सुनेंगे तो मेडिटेशन में ही। बुक ले लो। और स्लो करूँ क्या म्यूजिक? आप लोग अपना वॉल्यूम बताओ म्यूजिक का। ठीक है अब मैम। ठीक है। मैम आप ठीक है, क्योंकि कम है ना तो बुक सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ, क्लियर बुक रहेगी। स्टार्ट कर लो एक बार। हाँ। अध्याय 8, व्यक्तिगत परिवर्तन का ज्ञान। यहाँ मारुति सुजुकी के जो फाउंडर हैं उनका एक कोट दिया हुआ है, मैं उसको रीड कर रही हूँ। मैं जीवन जीने की कला में निपुण हूँ। मेरे काम करने की कला ही मेरा जीवन है। ये जो सुजुकी है, जो कंपनी सुजुकी है, उनके फाउंडर ने मतलब बताया, तो वो कोट लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। अपने वादे के अनुसार जूलियन मेरे घर अगली शाम को आ गया। लगभग 7:15 बजे मैंने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 4 बार तेजी से खटखटाने की आवाज सुनी। मेरा घर कैप कोड डिजाइन का था। इसके पर्दे प्रभावशाली गुलाबी रंग के थे। मेरी पत्नी का मानना था कि इसी कारण हमारा घर आर्किटेक्चर डाइजेस्ट से भिन्न दिखाई देता था। पहले दिन से जूलियन स्वयं भी काफी भिन्न दिखाई दिया। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक शांति थी। उस दिन जो वस्त्र उसने पहन रखे थे उससे मैं असहज हो गया। कोमल दिखाई देने वाले शरीर पर उसने लंबा लाल चोपा चोगा पहन रखा था और जिसके सिर पर सजावटी कढ़ा हुआ नीला हुड था। और भले ही वह जुलाई की एक चिपचिपी रात्रि थी, उसका सिर हुड से पूरी तरह ढका हुआ था। जूलियन ने उत्साहित होकर कहा, नमस्कार मेरे मित्र, नमस्कार। इतने चौंके हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम मुझसे अरमानी पहनने की आशा करते थे? हम दोनों हंसने लगे और धीरे धीरे फिर शीघ्र ही हमारी
ही हा हा अट्टहास में बदल गई। निश्चय ही जूलियन हंसना नहीं भूला था। उसके इस स्वभाव से मैं पहले बहुत आनंदित हुआ करता था। अब जूलियन अगले दिन उसी टाइम पर वो उसके घर आते हैं और उसके जो पहनावे को देखकर ना वो थोड़ा सा अजीब सा फील करता है कि उसने एक चोगा पहना हुआ था और सर पे पूरी हैट थी, जबकि गर्मियों के डेज थे, इसलिए वो थोड़ा सा उसको अजीब लग रहा था। फिर दोनों आपस में बातें करते हुए और हंसते हुए अपने रूम की तरफ चलने लगे। हम दोनों मेरे अलस किंतु आरामदायक लिविंग रूम में सुस्ताने लगे। तभी मैंने अपनी गर्दन पर सुसज्जित लकड़ी की जपमाला लटकती देखी। ये क्या है? वास्तव में यह बहुत सुंदर है। इसके बारे में अधिक बात बाद में करेंगे। उसने कुछ दानों को अपने अंगूठे और तर्जनी में रगड़ते हुए कहा, आज रात हमें बहुत बातें करनी हैं। हमें अब शुरू कर देना चाहिए। मैं अपनी इस मीटिंग के बारे में इतना उत्सुक था कि आज कुछ काम नहीं कर सका। उसका संकेत सुनकर जूलियन ने फौरन अपने व्यक्तिगत रूपांतरण और कितनी आसानी से यह हो गया उसके बारे में बताना शुरू किया। उसने अपने उसने मुझे उन प्राचीन तकनीकों के बारे में बताया जो उसने मानसिक नियंत्रण और चिंता करने की आदत को समाप्त करने के लिए सीखी थी, जिससे आज हमारे जटिल समाज में बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं। अधिक उद्देश्यपूर्ण और फलदायक जीवन जीने का जो ज्ञान वह योगी रमन और दूसरे संतों से सीख कर आया था, उसके बारे में बताया। और उसने यौवन और ऊर्जा का स्रोत जो हम में से प्रत्येक के अंदर सुप्त अवस्था में है, को जागृत करने के अनेक तरीके बताए। अब दोनों की वहां उनके लिविंग रूम में बैठ के बातें हो रही थी और वो उनको अपनी उस प्राणदायी शक्ति के बारे में बताने वाले थे। यद्यपि जिस दृढ़ विश्वास के साथ वह बोल रहा था स्पष्ट था, फिर भी मुझे संदेह हुआ। क्या मैं किसी मजाक का शिकार हो गया हूँ? आखिर यह हार्वर्ड से ट्रेनिंग प्राप्त वकील फॉर्म में अपने व्यवहारिक मजाक के लिए प्रसिद्ध था। फिर उसकी कहानी कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं थी। जरा सोचिए, देश का सबसे प्रसिद्ध वकील प्रैक्टिस छोड़ देता है, अपनी सारी सांसारिक संपत्ति बेच देता है और भारत की आध्यात्मिक कष्टपूर्ण पहाड़ी यात्रा पर चला जाता है। वहां हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक बुद्धिमान संत बनकर वापस आने के लिए। यह सब सच नहीं हो सकता। ये उसका जो फ्रेंड था वो अपने मन मन में अंदर ही अंदर विचार कर रहा था कि ये पहले एक वकील था और इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और फिर एक संत के रूप में मतलब कन्वर्ट होके आया है, तो वो उसको मतलब एक काल्पनिक सा लग रहा था सब कुछ उसको देखकर, लेकिन फिर भी वो सत्य था। जूलियन, बहुत हो चुका, मेरी टांग खिंचाई बंद करो। अब पूरी कहानी में तुम्हारे मजाक की गंध आ रही है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुमने यह लाल चोगा मेरे ऑफिस के सामने सड़क के बार वाली दुकान से किराए पर लिया। मैंने आशंका से दांत निपोरते हुए कहा। जूलियन ने उत्तर देने में तत्परता दिखाई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे मेरे अविश्वास की आशंका थी। न्यायालय में तुम अपना अपना केस कैसे साबित करते हो? मैं विश्वास दिलाने में समर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। ठीक है, अब उस प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ देखो जो मैंने तुम्हें दिया है। मेरे चिकने झुर्रियों रहित चेहरे की ओर देखो, मेरे शारीरिक गठन को देखो। क्या तुम्हें आवाज नहीं कि मेरे अंदर कितनी अधिक ऊर्जा है? मैं कितना शांत हूँ यह देखो। निश्चय ही तुम देख सकते हो और मैं बदल गया हूँ। उसकी दलील सही थी। वह वही व्यक्ति था जो कुछ वर्ष पूर्व अपनी उम्र से दासियों वर्ष बूढ़ा दिखाई देता था। तुम कितनी प्लास्टिक सर्जरी के पास नहीं गए? तुम किसी प्लास्टिक सर्जन के पास नहीं गए या गए थे क्या? नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वे सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व की ओर ध्यान देते हैं। मुझे अंदर की चिकित्सा की आवश्यकता। असंतुलन व अस्त व्यस्त जीवन ने मुझे बहुत दुख दिया। हृदय आघात से कहीं अधिक भयंकर बीमारी से मैं पीड़ित था। मेरी अंतरात्मा टूक टूक हो गई थी। लेकिन तुम्हारी कहानी बहुत रहस्यपूर्ण और असाधारण, शांत और धैर्यवान बना रहा। मेरे विरोध के बावजूद चाय का बर्तन जो टेबल पर मैंने उसके पास ही छोड़ दिया था, उठाकर चाय मेरे खाली कप में करने लगा। वह डालता गया जब तक कि मेरा कप भर नहीं गया, लेकिन वह फिर भी डालता रहा। चाय कप के किनारों से प्लेट में गिरती रही, फिर प्लेट से मेरी पत्नी के कीमती पारसी कालीन पर गिरने लगी। पहले तो मैं चुप रहा और देखता रहा, फिर मैं और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका।
अब जो जूलियन के फ्रेंड थे वो उनकी चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा कि कहीं ये प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने चेहरे को चेंज कराया हो। मतलब वो इस तरह की दलीलें दे रहे थे कि भाई ये चीजें मैं मतलब मान नहीं पा रहा हूँ अंदर से। तो फिर जूलियन ने क्या कहा कि उनकी चाय डली हुई थी दोनों की कप में, उसने अपने कप को लेकर उसके कप में डालना शुरू कर दिया और वो भर के प्लेट में गिरने लगा। जूलियन तुम क्या कर रहे हो? मेरा कप लबालब भर गया है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब इसमें और अधिक नहीं आएगा, मैंने अधीर होकर चिल्लाते हुए कहा। उसने कुछ क्षण मेरी ओर देखा। कृपया मुझे गलत मत समझना जॉन, सच में मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, की पहले भी हमेशा की है। फिर भी तुम भी इसी कप की तरह हो। तुम भी अपने निजी विचारों से भरे हुए दिखाई देते हो। उसमें फिर कैसे कुछ और जा सकता है जब तक कि तुम पहले अपना कप खाली न करो। मैं उसके शब्दों में मैं उसके शब्दों के सत्य से प्रभावित हुआ। यह सही था। मैंने बहुत से वर्ष रूढ़िवादी कानून की दुनिया में प्रतिदिन वही काम करते उन्हीं लोगों के साथ जो हमेशा एक सा ही सोचते थे, विचार करते थे, बिताए थे। उसी से मेरा दिमागी प्याला ऊपर तक भरा हुआ था। मेरी पत्नी जैनी हमेशा मुझे कहा करती थी, हमें नए लोगों से मिलना चाहिए और नई चीजें खोजनी चाहिए। मैं कामना करती हूँ कि जॉन, काश तुम थोड़े और साहसी होते, यह कहा करती थी। अब जो जूलियन थे वो उसके कप में चाय डालते जा रहे थे और वो उसका कप बिल्कुल भर चुका था, तो वो उनसे रहा नहीं गया और वो चीखते हुए उस पे बोले कि मेरा कप भर चुका है तो इसको मैं, तुम और क्यों चाय डाल रहे हो? तो फिर इस पे जूलियन शांत स्वभाव में कहता है कि तुम अपनी बाहरी विचारों से इतने भरे हुए हो, इसमें तुम किसी और चीज को कैसे मतलब सोच सकते हो या समझ सकते हो, उस चीज को समझ सकते हो? तो फिर वो उस चीज को देखते हुए अपनी पत्नी के भी शब्द याद करता है जो बार बार कहती थी कि हमें नए लोगों से मिलना चाहिए, नई नई चीजों की खोज करनी चाहिए, लेकिन वो कभी उन चीजों पर ध्यान नहीं देता था। मुझे यही मुझे वह समय याद नहीं जब आखिरी बार मैंने कोई ऐसी पुस्तक पढ़ी हो जो कानून से संबंधित ना हो। विधि व्यवसाय ही मेरा जीवन था। मैं अनुभव करने लगा था कि जिस बंजर दुनिया का मैं असभ्य हो गया था उसने मेरी क्रियाशीलता को कम किया था तथा मेरा दृष्टिकोण सीमित कर दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैंने स्वीकार किया। शायद इतने वर्ष से एक वकील की तरह बिताकर मैं भी पक्का संदेहवादी बन गया हूँ। कल जब तुमने कल जब मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में देखा था उसी समय मेरे गहन अंतर में किसी ने कहा था कि तुम्हारा रूपांतरण वास्तविक है और इससे मुझे कुछ भी शिक्षा मिलेगी। हो सकता है कि मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जॉन, आज की रात तुम्हारे जीवन तुम्हारे नए जीवन की पहली रात है। मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगा कि जो ज्ञान योजनाएं मैं तुम्हें बताऊंगा उन पर विश्वास के साथ 1 महीने की अवधि तक तुम्हें चलना है। जिन तरीकों उन तरीकों की प्रभाव उत्पादकता पर विश्वास करना है। कोई कारण है जिसकी वजह से ये हजारों वर्षों से चलते आ रहे हैं, ये काम करते हैं। 1 महीने की अवधि लंबा समय लगता है। क्या तुम नहीं सोचते कि आंतरिक परिश्रम 672 घंटे तुम्हें बाकी जीवन के हर जागते हुए को पूरी तरह सुधारने के लिए एक सस्ता सौदा है? अपने ऊपर समय लगाना सबसे अच्छा निवेश होगा जो तुम करोगे। यह तुम्हारा ही जीवन नहीं सुधरेगा बल्कि तुम्हारे आसपास रहने वालों का भी जीवन सुधार देगा। ऐसा कैसे होगा? अब वो जॉन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इतने सालों से वकालत के पेशे में थे, शायद तुम्हारा जो दिमाग है वो संदेहवादी हो गया, हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि मेरा जो ये रूपांतरण है वो वास्तविक है और जो मैं तुम्हें सिद्धांत बताऊंगा वो हजारों सालों से चले आ रहे हैं और उससे तुम्हारा भी जीवन सुधरेगा और जो तुम्हारे आसपास परिवार के सदस्य हैं, आसपास का माहौल है, वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा। वह तभी होगा जब तुम अपने आप को प्यार करने की कला में हो जाओगे। तभी तुम सचमुच दूसरों को प्यार कर सकोगे। यह तभी होगा जब तुम अपना हृदय खोल दोगे, तभी दूसरों के हृदय को छू सकोगे। जब तुम एकाग्र और चैतन्य होते हो तब बेहतर इंसान बनने की स्थिति में होते हो। मैंने संजीदगीपूर्ण से पूछा, उन 672 घंटों में जिनसे 1 महीना बनता है मैं क्या घटित होने की आशा कर सकता हूँ?
तुम अपने मस्तिष्क, शरीर, आत्मा की कार्यप्रणाली में परिवर्तन अनुभव करोगे, जिससे तुम्हें आश्चर्य होगा। तुमने उससे अधिक ऊर्जा, उत्साह, आंतरिक एकात्मकता आएगी, जितनी पहले थी या पूरे जीवन में थी। लोग वास्तव में तुमसे कहने लगेंगे कि तुम पहले से युवा और अधिक प्रसन्न दिखाई देते हो। कुशलता और संतुलन का स्थायी भाव तेजी से तुम्हारे जीवन में वापस आ जाएगा। शिवाना पद्धति के अन्य लाभों में से कुछ लाभ हैं। अब वो जूलियन बता रहे हैं उनको कि तुम जो ये चीजें मैं बताऊंगा, सबसे पहले कि अपने आप से प्यार करना तुम्हें सीखना होगा। उसके बाद तुम्हारे जीवन में अपने आप को नई चीजों के लिए ओपन करना होगा और दूसरों को भी वो चीजें सिखाने के लिए। तो तुम्हारी जो आत्मा है वो और अवेयरनेस में आती चली जाएगी, और जिससे तुम्हारी अंदर की जो खुशी है वो तुम्हारे चेहरे पर झलकेगी, जिसको दूसरे लोग भी महसूस कर पाएंगे। और तुम्हारा जो संतुलन, जो असंतुलित शैली, जीवन शैली के कारण असंतुलन है, वो संतुलन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कुछ तुम आज की रात सुनोगे, उससे तुम्हारा जीवन सुधरेगा, न केवल व्यक्तिगत बल्कि व्यावसायिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। संतों की सलाह आज भी उतनी ही सामयिक है जितनी 5000 वर्ष पूर्व थी। यह न केवल तुम्हारी आंतरिक दुनिया को समृद्ध करेगा, वरन तुम्हारी बाह्य दुनिया का भी विस्तार करेगा। और जो कुछ तुम करोगे वह अधिक प्रभावशाली होगा। यह ज्ञान वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है, जिससे मैं कभी परिचित हुआ। यह स्पष्ट है कि व्यवहारिक है और शताब्दियों से जीवन की प्रयोगशाला में परीक्षित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी के लिए काम करेगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना ज्ञान तुम्हारे साथ बांटूं, तुम्हें एक वादा करना होगा। मैं जानता था इससे जुड़ा कुछ न कुछ बंधन अवश्य होगा। मेरी प्यारी माँ कहा करती थी, मुफ्त में भोजन नहीं मिलता। अब उसको ज्ञान देने से पहले जूलियन उनसे सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये चेंजेस आएंगे, लेकिन उससे लास्ट में बोलता है कि तुम्हें एक मतलब मेरे साथ वो वादा करना होगा। तो फिर वो उसका जो फ्रेंड है वो अपनी मदर की बात को याद करते हुए कहता है कि हाँ, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। एक बार जब तुम शिवाना के संतों ने जो ज्ञान तरीके मुझे बताए हैं उनकी शक्ति परख लोगे और उनके द्वारा अपने जीवन में नाटकीय परिवर्तन देख लोगे, तब तुम्हें यह लक्ष्य बनाना होगा कि तुम यह ज्ञान दूसरों को दोगे, ताकि उससे उनको भी लाभ मिल सके। सिर्फ यही मैं तुमसे मांगता हूँ। इस बात पर सहमत होकर तुम योगी रमन से जो मैंने वादा किया था उसको भी पूरा करने में मेरी सहायता करोगे। मैं बिना किसी आपत्ति के सहमत हो गया। जूलियन मुझे वह पद्धति सिखाने लगा जिसे वह पवित्र मानता था। अपने प्रवास के दौरान जो तकनीकें जूलियन ने सीखी थी वह विभिन्न थी। सिवाना पद्धति 7 आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित थी। 7 मूलभूत सिद्धांत जो आत्म नेतृत्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और आध्यात्मिक जागृति की कुंजी थे। जूलियन ने मुझे बताया कि शिवाना में कुछ महीनों बाद योगी रमन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सद्गुणों के बारे में उसे जानकारी दी। एक स्वच्छ रात्रि को जब जब दूसरे जन गहरी नींद में सोए हुए थे, योगी रमन ने धीरे से जूलियन की कुटिया का द्वार खटखटाया। एक भद्र मार्गदर्शक की आवाज में उन्होंने अपने मन की बात कही। जूलियन, मैंने काफी दिनों से तुम्हारा निकटता से अवलोकन किया है। मेरा विश्वास है कि तुम एक भले आदमी हो और तुम्हारी तीव्र इच्छा है कि तुम अपने जीवन को अच्छाइयों से भरो। जब से तुम यहाँ आए हो, तुमने हमारी परंपराओं का सम्मान किया है तथा उन्हें अपना समझकर हृदय से अपनाया है। तुमने हमारी बहुत सी दैनिक आदतों को सीख लिया है और उसके उनके स्वास्थ्यप्रद प्रभाव। तुम हमारे तरीकों का सम्मान करते हो। हमारे लोगों से यह सादा और शांतिपूर्ण जीवन अनगिनत युगों से जिया है। हमारी कार्यप्रणाली कुछ ही लोग जानते हैं। संसार को प्रबुद्ध जीवन जीने के लिए हमारे सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। आज शिवाना में हमारे तीसरे महीने की पूर्व संध्या पर मैं तुम्हें अपनी पद्धति की अंदर की कार्यप्रणाली बताना प्रारंभ करूंगा, न सिर्फ तुम्हारे लाभ के लिए बल्कि उन सभी के लाभ के लिए जो पश्चिम में रहते हैं। मैं तुम्हारे साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बैठूंगा जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के साथ बैठता था जब वह छोटा था। यह दुख की बात है कि वह कुछ वर्ष पूर्व गुजर गया। उसका समय आ गया था और मैं उसके जाने पर कोई प्रश्न नहीं करता।
मैं उसके साथ अच्छा समय बिताता था और अब उन स्मृतियों को संजोए हुए हूँ। अब मैं तुम्हें अपना पुत्र समझता हूँ और कृतज्ञ होऊंगा कि इतने वर्षों तक मौन तपस्या करके जो कुछ मैंने सीखा है वह अब आगे तुम्हारे अंदर रहेगा। अब इसमें जूलियन अपने जहाँ शिवाना में उन्होंने जो लाइफ जी थी उसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि उन्होंने वहाँ 7 सद्गुणों को अपने अंदर अडेप्ट किया था और जो शिवाना में उनको दिए गए थे। और वो ऋषि रमन के बारे में बताते हैं कि एक दिन ऋषि रमन जब सब सोए हुए थे रात्रि के समय उनको कुछ ज्ञान देने के लिए आते हैं उनकी कुटिया में और उनसे बातें करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुमने हमारे सभी चीजों को ना बड़ी आसानी से सीख लिया है, तो अब तुम्हारी आगे की शिक्षा जैसे हम शुरू करते हैं। और फिर वो बातों ही बातों में बताते हैं कि उनका पुत्र कुछ समय पहले गुजर गया था और वो उनको अपने पुत्र के रूप में देखते हैं और जो ज्ञान देंगे, जो भी ज्ञान उन्होंने अब तक सीखा है वो उनको पश्चिम की तरफ फैलाना है। मैंने जूलियन की ओर देखा और पाया कि उनकी आंखें बंद हैं, मानो वह अपने आप परियों की कहानी वाले देश में ले गया हो जहां उसे ज्ञान रूपी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। योगी रमन ने मुझे बताया कि जो 7 सूत्र आंतरिक शांति, आनंद और आध्यात्मिक संपदा के उपादानों से लबालब भरे जीवन को जीने के लिए आवश्यक थे, वो एक रहस्यपूर्ण तथा अलौकिक शिक्षा प्रद कहानी में निहित हैं। यह शिक्षा प्रद कहानी इन सब का निचोड़ थी। उन्होंने मुझे आंख बंद करने को कहा, जैसे मैंने वहां तुम्हारे लिए लिविंग रूम के फर्श पर रख दी है। फिर उसने मुझसे यह दृश्य और मस्तिष्क की आंखों के सामने लाने को कहा। तुम एक हरे भरे भव्य बगीचे में बैठे हो। यह बगीचा ऐसे असाधारण फूलों से भरा है जैसे तुमने शायद ही कभी देखे हों। वातावरण में एकदम शांति और निस्तब्धता है। इस बगीचे के इंद्रिय सुख का रसायन करो, मानो इस दुनिया के सारे समय तुम्हें इस प्राकृतिक नखलिस्तान का आनंद लेना है। जब तुम चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि इस जादुई बाग के बीचों बीच 6 मंजिल ऊंचा लाल प्रकाश घर बना हुआ है। अचानक बगीचे की शांति प्रकाश घर के निचले तल के दरवाजे के खुलने पर चरमराने की तेज आवाज से भंग होती है। 9 फुट लंबा, 900 पौंड का जापानी सुमो पहलवान दरवाजे से बाहर आता है। वह कभी कभी बाग के बीचों बीच घूमता है। अब अच्छी तरह समझ में आएगा, जूलियन ने दबी हंसी से कहा। जापानी पहलवान नंगा है। वह वस्तुतः पूरी तरह नंगा नहीं है। उसने गुलाबी तारों से अपने गुप्त अंगों को ढक रखा है। जब वह सुमो पहलवान बाग में घूमना प्रारंभ करता है तो उसे एक सोने की चमकदार सुई वाली घड़ी मिलती है जिसे वर्षों पहले कोई छोड़ गया था। वह इस पर फिसल जाता है और जमीन पर भयंकर आवाज के साथ गिर जाता है। सुमो पहलवान बेहोश हो जाता है और वहां शांति और स्थिर खड़ा रहता है। जब तुम यह सोचने लगते हो कि वह मर चुका है, पहलवान होश में आ जाता है। वह शायद पास में ही खिल रहे गुलाब के पीले फूलों की सुगंध से गति में आकर जाग जाता है। ऊर्जा प्राप्त करके तेजी से अपने पैरों पर उछलता और सहज भाव से अपने बाईं ओर देखने लगता है। वह जो कुछ देखता है उससे चौंक जाता है। झाड़ियों में से बाग के किनारे पर एक लंबा घुमावदार रास्ता देखता है जो करोड़ों चमकदार हीरों से ढका है। कोई चीज पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देशित करती है। वह उस रास्ते पर बल देता है। यह रास्ता उसे कभी समाप्त न होने वाले आनंद और अनंत सुख के मार्ग पर ले जाता है। अब जो ऋषि रमन थे वो उसको मतलब चीजें बताने लगते हैं और वो उनको विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं, आंखें बंद करवा के। वो कहते हैं कि एक बाग को विजुअलाइजेशन करो और उसमें एक 6 मंजिल की बिल्डिंग है। जैसे हम मेडिटेशन के दौरान हमें जो भी चीजें दिखाई देती हैं उसको इस तरह वो अंदर से महसूस हो रही थी जो जो वो बोलता जा रहा था। और फिर उसमें एक सुमो पहलवान का वो बताते हैं कि उसको देखना है, तो वो जैसे देख रहा था उसको बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था। फिर आगे, जिन्हें ज्ञान का प्रकाश पहले से ही प्राप्त हो चुका है, ऐसे महान संत के बराबर में बैठे हुए हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर यह अद्भुत कहानी सुनकर जूलियन ने बताया कि उसे निराशा हुई। बिल्कुल साधारण तरीके से उससे कहा कि वह तो सोच रहा था कि वह
कुछ धमाकेदार सुनने वाला है, ऐसा ज्ञान जिससे वह गति में आ जाए, पर शायद वह उसे रुला दे। इसके बजाय जो कुछ उसने सुना है वह एक लाइट प्रकाश में सुमो पहलवान की बेवकूफी भरी कहानी थी। योगी रमन समझ गए कि जूलियन कहानी सुनकर निराश हुआ है। कभी भी सादगी की शक्ति को नजरअंदाज मत करो जूलियन, से उन्होंने कहा। संत ने कहा, हो सकता है तुम्हारी आशा के अनुरूप यह दाव पेच भरी कहानी न हो, लेकिन इसके संदेश में समझदारी का ब्रह्मांड निहित है तथा इसके लक्ष्य में पवित्रता है। जब से तुम यहाँ आए हो मैंने इस बारे में बहुत मनन किया है, मैं अपना ज्ञान किस प्रकार तुम्हारे साथ बांटूं। सबसे पहले मैंने सोचा कि महीनों तक लेक्चर देता रहूं, किंतु अनुभव किया कि वह परंपरागत तरीका जो ज्ञान तुम प्राप्त करने वाले हो उसकी चमत्कारिक प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने सभी बहन भाइयों से कहूं कि हमारे सिद्धांतों के बारे में तुम्हें परीक्षण देने में वे अपना थोड़ा थोड़ा समय लगाएं। किसी भी प्रकार का यह तरीका भी तुम्हें यह ज्ञान सिखाने के लिए प्रभावशाली नहीं था जो हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं। काफी सोच समझ करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पूरी शिवाना पद्धतिमय 7 सूत्रों को तुम्हें एक ही क्रियाशील और प्रभावपूर्ण तरीके से समझाऊं, इसलिए यह रहस्यपूर्ण शिक्षा प्रद कहानी मैंने तुम्हें सुनाई। अब वो जो रमन ऋषि उसको स्टोरी बता रहे थे उसमें उसको मजा नहीं आया जूलियन को, और जूलियन ने कहा मुझे तो लगा था कि शिवाना के संतों से मैं कुछ एक्साइटमेंट जैसी चीजें सुनूंगा, लेकिन मुझे इस स्टोरी से मतलब कुछ मतलब निराशा हाथ लगी है। तो रमन ने कहा कि मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए यह स्टोरी तैयार की थी। संत ने आगे कहा, सर्वप्रथम यह कहानी तुम्हें बहुत मामूली और बालोचित लग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कहानी के हर तत्व में अच्छा जीवन जीने के असीम सिद्धांत हैं और बहुत गहरा अर्थ है। बगीचा, बिजली घर, सुमो पहलवान, गुलाबी तार, स्टॉप वॉच, गुलाब, घुमावदार हीरो, जड़ा रास्ता, ये सब ज्ञान से प्रकाशित जीवन जीने के 7 समयतीत सूत्रों के प्रतीक हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ, यदि तुम इस छोटी सी कहानी को और इसके अद्भुत सत्य को याद रखोगे जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, तो तुम्हारे अंदर वह सब पैदा हो जाएगा जिसकी तुम्हें अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यकता होगी। तुम्हें यह सारी सूचनाएं, योजनाएं मिल जाएंगी जिनसे तुम अपना और अपने संपर्क में आने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधार सकोगे। जब तुम इस ज्ञान का उपयोग दैनिक आधार पर करोगे तब तुम्हें मानसिक, भावात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित हो जाओगे। कृपया यह कहानी अपने मस्तिष्क में लिख लो और अपने हृदय में उतार लो। यह तभी नाटकीय परिवर्तन करेगी जब तुम इसे बिना किसी आपत्ति के अपना लोगे। अब ऋषि रमन उनसे जूलियन से कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें ये कहानी एक छोटे से बच्चे को सुनाते हैं उस तरह की लगी हो, लेकिन इस कहानी में पूरे वो 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूरा ही वो ज्ञान है जिसको तुम अपनी लाइफ में उतारोगे तभी उसके परिवर्तन को समझ पाओगे, देख पाओगे। जूलियन ने कहा, सौभाग्यवंश जॉन, मैंने इसे अपना लिया। एक बार कार्ल जंग ने कहा था, तुम्हारी कृपा दृष्टि तभी स्पष्ट होगी जब तुम अपने हृदय में झांक कर देख सकोगे। जो बाहर की तरफ दिखता है वह स्वप्न देखता है, जो अंदर की ओर देखता है वह जाग जाता है। अपनी विशिष्ट रात्रि को मैंने अपने अंदर की गहराई तक झांक कर देखा और मस्तिष्क को समृद्ध करने वाले, शरीर को ताकतवर बनाने वाले, आत्मा को पोषण देने वाले युगों पुराने उस रहस्यों को जान लिया। अब मेरी बारी है, मैं उन्हें तुम्हारे साथ बांटूं। और यही हमारा अध्याय समाप्त होता। अब जूलियन सारी चीजों को जॉन के साथ शेयर कर रहे थे और यहाँ हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। और इसमें जो 7 सूत्र दिए गए हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा हम सबको फोकस करना है और यही वो प्रतीक हैं जिनको एक एक करके
मेडिटेशन के लिए आप ही करवाएंगे आज मैम? ठीक है मैम, बैठाते हैं साथ साथ। बाद में डिस्कस करते हैं। एक्सपीरियंस शेयरिंग के टाइम डिस्कस कर लेंगे। अभी अपनी आंखों को बड़ी कोमलता के साथ बंद कर लें और अपने ध्यान की एक अवस्था में, सुखासन की अवस्था में आ जाएं। अपने पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करते हुए अपने पैरों से लेकर अपने सिर की चोटी तक हम अपने पूरे शरीर को शांत कर रहे हैं और ध्यान की एक सुंदर अवस्था में जाने के लिए हम सभी तैयार हैं। इस समय हम बाबा पिरामिड में दिव्य मास्टर्स के साथ, दिव्य ऊर्जाओं के साथ बैठे हुए हैं। परम गुरु मंडल, पितामह, महर्षियों और गुरुओं की ग्रुपों के साथ महाअवतार बाबा जी सभी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं मास्टर्स। सांसों से ही हम उन दिव्य लोकों की यात्रा बड़ी आसानी से करके आ जाते हैं। और अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने आप को प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह खोलते चलें। अपने अंदर एक शांति और आनंद को महसूस करें। कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऊपर के चक्र से हमारे पूरे शरीर में बह रही है। और जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज हैं वो अपने आप हटते जा रहे हैं। हमें अपने ध्यान की ऊर्जाओं को बढ़ाते हुए स्थिर रहना है, शांत रहना है।
अपने अंदर के संतुलन को पूरी तरह से बनाए रखना है। हमारे सभी चक्रों में इस समय एनर्जी फ्लो कर रही है। नीचे से ऊर्जाएं उठकर ऊपर की ओर, ऊपर के चक्रास की ओर बड़ी सरलता के साथ बह रही हैं। इस समय हम सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ एक हो रहे हैं। हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। अपनी सांसों पर फोकस रखें। अगर किसी को विचार आ रहे हैं तो वापस सांसों पर आ जाएं। और अपनी सारी चेतना को अपने बढ़ाई के स्थान पर ले आएं। हमारी चेतना यहाँ बैठकर हमारे अंदर होने वाले सभी प्रभावों को देख सकती है, महसूस कर सकती है। अपने गुणों और अवगुणों के बारे में हम यहाँ रहते हुए निरीक्षण कर पाते हैं। कई मास्टर्स के शरीर भारी महसूस कर रहे हैं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें मास्टर। जो आप महसूस कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करें। जब हम हायर एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो ये सभी स्वाभाविक है। ब्लू और गोल्डन कलर की एनर्जी इस समय पूरे पिरामिड पर झरने की तरह प्रवाहित हो रही है। और हम सभी इस दिव्य एनर्जी में सरोबार हो रहे हैं, भीगे हुए हैं। अंदर से उस दिव्य शांति और आनंद को इस समय महसूस कर रहे हैं।
हमारी पूरी एनर्जी को सभी चक्र के साथ संतुलित और क्रियाशील किया जा रहा है। और ऊपर के चक्रास में भी वो संतुलन आता जा रहा है। कई मास्टर इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं इस समय। कईयों को शायद लाइट दिखाई दे रही है रंग बिरंगी। ये सभी चक्र हमारे एनर्जी के पावर हाउस हैं और इन्हीं से होकर पूरे शरीर में एनर्जी का प्रभाव चारों ओर होता रहता है। आज पवन पुत्र स्वयं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम सभी के अंदर उस दिव्य वायु ऊर्जा को, उस ऑक्सीजन को भर रहे हैं। यहाँ कहीं भी उसका प्रभाव कम या अधिक है, उसको संतुलित कर रहे हैं। हमारे जो भी प्रोसेस इन दिनों हो रहे हैं वो पितामह और महाअवतार बाबा जी की स्वयं की देख रेख में हो रहे हैं। जिस भी एनर्जी से जुड़ने की इस समय हमें आवश्यकता है वो हमें दी जा रही है। मास्टर्स हमें दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं, उन्हें स्वीकार करें। स्वीकार करें मास्टर। आप सभी हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं। उन दिव्य एनर्जीज का हमारे शरीर में
प्रवाह बड़ा ही स्मूथ है। क्योंकि वो इस समय संतुलित होकर बह रही है हमारे अंदर। हम सभी के अंदर एक दिव्य शांति और परमानंद की ऊर्जा बह रही है। उसको सभी महसूस करें। हम अपने अंदर और गहरे उतरते जा रहे हैं। स्वयं को खोजने में सक्षम बनते जा रहे हैं और अपनी रोशनी के साथ एक लय में आते जा रहे हैं। चारों ओर फैले इस दिव्य प्रकाश को महसूस करें सभी और उससे जुड़े रहें।
चारों ओर मधुर शीतल वायु प्रवाहित हो रही है और वो हम सभी को छू रही है और हमें भी उतनी ही शीतल और पवित्रता के साथ छोड़ रही है। उस शीतलता को महसूस करें सभी मास्टर। यही शीतलता हमें शांति और संतुष्टि का आभास कराती है। यही सभी कुछ पा लेने का आभास। इस परम शक्ति के साथ जुड़ने का आभास अनुभूति कीजिए मास्टर। इस दिव्य क्षण में ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, उन्हें दिल से महसूस करें सभी। कई मास्टर्स को अपना शरीर भारी महसूस हो रहा है और कई बहुत हल्का हल्का फील कर रहे हैं। सभी अपने हल्केपन में आ जाएं। इस दिव्य शांति को अपने कण कण में उतरने दें सभी मास्टर। वो हमें इस दिव्य खुशी के साथ आनंद के साथ जोड़ता जा रहा है। अपने हर कण को मुस्कुराने दीजिए। और इन खूबसूरत ऊर्जाओं को अपने अंदर से प्रवाहित करते हुए अपने चारों ओर के वातावरण में फैलने दें।
हमसे जुड़े सभी लोग, विघ्न इस वातावरण में फैला कण कण भी इस दिव्य शांति में आता जाए। फैला दें अपनी ऊर्जाओं को। आप सभी का ऑरा बहुत सुंदर, चमकदार और ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे ग्रुप की चेतना सुंदर उज्जवल से रंगों से टिमटिमा रही है। ये गोल्डन और ब्लू लाइट हमारे अंदर शांति, संतुलन और स्थिरता लाते जा रहे हैं। इसी के साथ हमें जोड़ा जा रहा है। माँ प्रकृति भी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम सभी को अंदर की बहुत अद्भुत यात्रा कराई जा रही है, जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में घूम रहे हों, लेकिन ये हमारे अंदर की ही ऊर्जाएं हैं। महसूस करें सभी इसको। एक छोटे बच्चे की तरह। और अपने हृदयों को पूरी तरह से खोल दे मास्टर। इन ऊर्जाओं को बहने दें अपने अंदर।
हमारे चारों ओर एंजेलिक ऊर्जा। इन सभी सुंदर ऊर्जाओं को अब हम अपना धन्यवाद देते हुए इस ध्यान की यात्रा से सभी गुरुओं को कोटि कोटि धन्यवाद। पितामह महाअवतार बाबा जी को, परम गुरु मंडलों को, सभी एंजल्स को, एंजेलिक ऊर्जाओं को, गोल्डन ब्लू दिव्य लाइट को और उन सभी दिव्य ऊर्जाओं को जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस बाबा पिरामिड की ऊर्जाओं को, और हम सभी की दिव्य चेतनाओं को इस ग्रुप एनर्जी को, इस क्षण को कोटि 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 धन्यवाद जो हमें इतनी सुंदर दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करने का मौका मिला। सभी हायर बीइंग्स का, दिव्य मास्टर्स को भी कोटि कोटि धन्यवाद है। अपने आप को धीरे धीरे अपने वातावरण में लेकर आए। और अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को उनसे निकलने वाली दिव्य ऊर्जा के साथ अपनी आंखों पर रखें और इस ऊर्जा से अपनी आंखों को हील करें सभी मास्टर्स। हमारे अंदर ही वो हीलिंग पावर है जिसके साथ हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे ऊर्जा, 5 4 3 पूरी 2 तरह से 0। गोल्डन ऊर्जाओं को हम महसूस कर पा रहे थे। मेरी आवाज आ रही है?
Yes, ma'am. बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन था, बहुत जरूरत थी आज। पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी को फील किया। उसके बीच में तो पूरी तरह गर्दन झूल ही रही थी, गर्दन को तो पता ही नहीं कहाँ जा रही थी, कहाँ नहीं जा रही थी। थैंक यू सो मच। यस, सभी बाहर आए और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। बाहर आए और एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हाँ जी संगीता मैम का कोटि कोटि और आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। सबसे पहले आज मैंने पूरा मेडिटेशन सुना है, आज मुझे नहीं लगा कि गाइडेड हो रहे हैं, क्योंकि आज मैडम इतना सहज, इतना मतलब जैसे एक माँ की गोद में बच्चा सोता नहीं है, मैं भी कभी भी मैं सोती हूँ ना तो मैं लेट के सोती हूँ। आज मैं बैठे बैठे ऐसे था, बस पता नहीं कितने दिनों से मैं सोई नहीं हूँ ऐसे लगा, और आज मैं गहरी नींद में। तो जब मैम ने बोला ठंडी ठंडी हवा, तो तब एकदम से झटका लग के और मैं उठी कि इतनी शांति, इतनी शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, इतना सहज था, बहुत बढ़िया। और अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे रात को सोते हैं ना तो लगता है कि वो नींद थोड़ी होती है, नींद तो अब आ रही थी। हाँ, इतनी, बहुत गहरी नींद आ है रही ना? थी बाकी हाँ में। वही, मेरे को भी इतनी बढ़िया वाली नींद थी, इतनी अच्छी वाली, बहुत अच्छी। और बहुत मतलब सुकून वाला। आज मैंने पूरा सुना भी है कि क्या वो पता नहीं, कभी कभी आज मेरे को फील भी नहीं हुआ कि गाइडेड हो रहा है। आज ऐसे मैम बोले जा रहे थे और मैं गहरी नींद में जाती जा रही वैसे ही हूँ। जैसे कि आज की वो स्टोरी के चैप्टर में था ना, महर्षि रमन ने उनको एक कहानी सुनाई और उस कहानी के हिसाब से वो विजुअलाइजेशन करने को कहा। तो ऐसे ही जैसे संगीता बोल रही थी ना, तो वैसे ही विजुअलाइजेशन सा होता चला जा रहा था, और उस वैसे ही डीप में डीप में डीप में जाते चले जा रहे थे एक बच्चे की तरह। तो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, बड़ी सुकून वाली नींद थी। या गहराई में गए मुझे नहीं पता, लेकिन गए थे, गए तो थे कहीं, ये कहाँ गए थे मुझे नहीं पता। रियली। वही तो कह रही हूँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ गए थे। बहुत अच्छा था मैडम, कोटि कोटि धन्यवाद। संगीता मैम का आपका दिल से आभार। सभी ग्रुप मेंबर्स को भी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, सभी गुरुओं को। आज का मैसेज बताएं, जब तक सब लोग मैसेज रेडी हो। मैम, वही मैसेज आज का यही है कि सबसे बड़ी चीज जो आज सामने आई, सबसे बड़ी चीज वही सरेंडर। जब गुरु, यानी मैंने एक आज के चैप्टर से रिजल्ट निकाला है कि गुरु तो देने के लिए ना दोनों हाथ फैला के तैयार ही बैठा है कि ले तो लो। जैसे जूलियन, मतलब कि उनकी हर हर जूलियन ने अपना लिया, ये नहीं बोला कि उसने ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या नियम है। उन्होंने ना उनके हर नियम को अपना लिया। जब उन्होंने उनकी हर बात को अपना मतलब कि एक्सेप्टेंस कर ली, अपनी दे दी कि हर चीज उनकी ले ली, तो गुरु तैयार बैठा था उसको देने के लिए। जब उन्होंने देखा कि इन्होंने पूरी तरह सरेंडर किया हुआ है,
तो रमन महर्षि जी ने उनको अपना वो ज्ञान जो इतने सालों की तपस्या से उन्होंने लिया, देखो कैसे गुरु दयाल होता है। मेरे को वो फीलिंग आ रही थी कि जब मैं बोलती हूँ ना कि गुरु की कृपा से मिला है, मुझे भी ये लगता है। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी आज मुझे कि गुरु कितना दयाल होता है, कि जो उन्होंने इतने तपस्या करके जो ज्ञान लिया, उन्होंने अपने शिष्य को 1 मिनट में दे दिया। उसने सरेंडर करने की देर थी, गुरु ने बोला ले, मेरे बेटे की तरह तुझे दे रहा हूँ, ले। तो मेरे को वो फीलिंग आ रही थी आज। तो जो मैं कहती होती हूँ कि मुझे भी उनकी कृपा से मिला है, मैं तो यही बोलती हूँ। तो आज मुझे वो सीन आ रहा था आंखों के सामने कि देख गुरु कैसे देता है। तो सबसे बड़ा तो यही था कि सरेंडर करो, गुरु तैयार बैठा है देने के लिए। सेकंड दो थिंग मेरे सामने, मेरे को इस मैसेज में से निकली है, वो ये निकली है ओए होए। कि हेलो, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। एक ये कि एक मेरे को अपना आंसर भी वैसे काफी टाइम से मुझे मिल गया था, वो आज आज वो आंसर भी इसके अंदर आया है कि जब वो चाय की केटल मतलब कि कप के ऊपर उड़ेलते जा रहे हैं और चाय गिरती जा रही है, क्योंकि वो एक एक आंसर दे रहे थे जॉन को, कि जॉन बोल रहा है कि बस करो, मेरा कालीन गंदा हो गया, सारी चाय नीचे गिर रही है। तो जूलियन बोलते हैं कि तुमने अपने अंदर इतनी विचारों की दुनियावी विचार भरे हुए हैं, तो तुम मेरे से ज्ञान कैसे लोगे। बहुत बड़ा लेसन है इसमें मैम, बहुत बड़ा। वो जब बाहर मैंने जाएगा। वही कह रही हूँ, जब मैंने पहली बार पत्री जी को सुना था ना, मैं वही कह रही हूँ, मैंने ये क्वेश्चन अपने गुरु से करा था। देखो मुझे कहाँ आंसर मुझे आंसर तो मिल गया था, लेकिन आज वहां यहाँ आके भी वही एक बात सामने आ गई। एग्जाम्पल के थ्रू सामने। तो जब मैंने पत्री जी को ये बोलते हुए सुना, बांटो बांटो जितना आ गया बांटो, तो मैंने एक क्वेश्चन करा था कि हमारे गुरु क्यों नहीं बोलते कि बांटो, सिमरन दे के और बोलते हैं सिमरन करो सिमरन करो। ये क्वेश्चन मेरे अंदर आया था, पता नहीं मेरे ना क्वेश्चनिंग, तो मुझे अजीब भी लगा कि मैं अपने गुरु पे क्वेश्चनिंग कर रही हूँ। तो लेकिन बस मेरी ऐसी ही नेचर है, तो मैंने गुरु से अपने क्वेश्चन करा था, आपने ये ज्ञान क्यों नहीं हमें बोल दिया, क्यों छुपा के रखा। पत्री जी तो एकदम क्लियरली सभी को दिए चले जा रहे हैं, तो आप क्यों करते नहीं देते। तो मेरे को ये आंसर आया था अंदर से कि गुरु पहले बर्तन तैयार करता है। आप हमारे अंदर इतनी मैल भरी होती है, तो अब फ्रीक्वेंसी धरती की, तभी मैंने बोला था कि मैम पीवी रामाराजू सर ने एक आंसर दिया है ना, मेरे बहुत से क्वेश्चन के आंसर आए हैं मुझे। तो ये आंसर भी उसमें से आया था कि अब जो फ्रीक्वेंसी शायद उनका नेटवर्क चला गया है, तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पात्र को तैयार करने का काम गुरु करता है। जो पहला गुरु हमारे जीवन में आया, उसने उस पात्र को तैयार किया कि वो बांटने लायक हो जाए, है ना। वो सबसे पहले तो बांटेंगे तो तब हम ग्रहण करने लायक हो जाए। बांटेंगे तो तब जब हम ग्रहण करेंगे, तो हमारे पात्र को खाली करने का काम गुरु कर रहा है। फिर उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी को भरना है, वो तो हम बाद में ले पाएंगे। अभी तो हमारे अंदर जैसे कि वो चाय के बाहर जो सब कुछ जा रहा है, तो वो सब कुछ वैसे ही हमारे साथ होता चला जाएगा। हम लेके अगर पुराना नहीं निकाल रहे, जो हमने कबाड़ भरा हुआ है उसको नहीं निकाल रहे, हम अगर कितनी भी दिव्य ज्ञान को ले लें, कितनी भी मेडिटेशन कर लें, वो अंदर जाएगा ही नहीं। पहले वाला खाली होगा तभी तो जाएगा। तो उस पात्र को तैयार करने का काम गुरु करता है। उस मैं को खत्म करने का काम गुरु करता है। जो हम कहते हैं ना कि तू तू ही करने वाला है, वो तू हमें इसलिए सिखाई जाती है, वो मैं हमारी मिटाने के लिए। हमें जब ये कहा जाता है कि गुरु देगा, गुरु से लो, वहां ये कहने का मतलब ये होता है कि अपनी, ये नहीं होता कि उनको पूजो,
उनका कहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सिर्फ हमारे चरणों की उसको समझो, नहीं, उनका कहने का मतलब ये होता है कि अपनी मैं को खत्म कर दो। अपनी मैं को खत्म करके जो हमारा लॉजिकल माइंड है, उन्होंने हमें ये क्यों दिया, जैसे कि इनके माइंड में क्वेश्चन आया कि आपने हमें ये सब क्यों नहीं दिया, अपने गुरु के पास प्रश्न आया। तो उन्होंने फिर बताया कि उस समय तुम्हारा पात्र उस चीज के लिए था ही नहीं कि तुम बांट पाओ। बांटोगे तो तभी तुम्हें तुम्हारे पास कुछ अच्छा होगा, नहीं तो तुम वही बांटोगे जो तुम्हारे पास है। आतंकवादी गैंग का जो दाऊद है वो वही बांट रहा है ना जो उसके पास है। हम भी फिर यही करते, जो हमारे पास होगा हम वही बांटते। तो हमने दिव्यता को बांटने का संकल्प किया था अपने आत्म स्तर पे, तो उस दिव्यता को ग्रहण करने के लायक हम हो जाए। और बहुत अच्छा मैसेज निकाला। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, जिसके अंदर भी ये क्वेश्चन होगा कि मैंने गुरु धारण किया हुआ है, या मैं मेडिटेशन में आऊं या नहीं आऊं। मेरे सामने जो भी व्यक्ति आता है ना, सबसे पहला प्रश्न और सबसे पहली बाधा उसके अंदर यही होती है कि मैंने तो उसका नाम लिया हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं और कैसे जा सकता हूँ। हमें ये नहीं सिखाया गया, अब तक ये समझ में नहीं आया कि आध्यात्मिकता भी एक क्लासेस की तरह, स्कूल की तरह क्लासेस है हमारी सोल की। हमें ऐसा अब तक हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम में आया कि केवल एक को धारण कर लिया तो उसी एक के साथ बस बंद कर रहना। और यहाँ क्या सीखा कि जहाँ ज्ञान है, जहां से भी सभी धर्मों ने, पर ये हुआ भी अभी है, ये हुआ भी अभी है, क्योंकि सभी जो ये इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन है, यहाँ पर ही सभी असेंडेड मास्टर्स एक हुए हैं। जितने भी गुरु हैं ये एक हुए हैं। इन्होंने खुद अपने जो अनुयायी हैं उनको इस तरफ आने की प्रेरणा देनी सोल लेवल पे शुरू की है। जिन जिन जो भी सोल्स रेडी थी, उनको अपने आप उन्होंने इस तरफ आने की प्रेरणा दी है। नहीं तो जो और अनुयायी हैं जो नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनकी सोल, उनका पात्र अभी उसके अकॉर्डिंग रेडी नहीं हुआ है। एक ही गुरु के कितने लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं, उसको मानने वाले होते हैं। तो उसमें से आए केवल उतने ही जो आत्म स्तर पर उस दिव्यता को लेने के लिए और उसको बांटने के लिए तैयार। पात्र की ही बात है यहाँ पर पूरी की पूरी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रिया जी, कांता जी, लीना जी, आप भी अपना मैसेज दें। हो सकता है गुरमीत मैम दोबारा ज्वाइन करें। नमस्ते मैम। नमस्कार प्रिया जी। मैम, एक तो इसमें यही जो गुरमीत मैम ने बोला वो प्याले के लिए, एक ये है मैम कि जो हर टाइम मेडिटेशन में सबसे पहला जो वर्ड बोला जाता है जब भी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, ना कोई सोच ना कोई विचार, वो हमारा माइंड ही खाली करने के लिए इसीलिए करते हैं कि हम खाली होंगे तभी तो हम आगे की बढ़ सकेंगे। उस दिव्यता को, उस रोशनी को ग्रहण कर पाएंगे। बिल्कुल। और एक गुरु की बात आती है ना, एक हमारे गुरु हैं वीना रानी, वो ना अभी अभी देखिए, पिछले टाइम में, पिछले दिनों वो बहुत बिजी थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन उन्होंने एक भी टाइम हमारा मेडिटेशन क्लास मिस नहीं करी मैम, बिल्कुल भी। इवन उनका बेटा 3 बजे 2 बजे उठ रहा है और वो हमारे लिए ज्वाइन करा रहे हैं, मतलब बहुत 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 ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत। उस थैंक आपने यू। इतना इतने बिजी शेड्यूल में हमें उसी कंटिन्यूसी में रखने के लिए आपने ये सब किया, जिससे हमारी वो कंटिन्यूटी ना टूटे, हमारी पूरी पूरी ग्रुप की। हम बहुत लकी है कि आप हमें मिले।
थैंक यू सो मच। मैं आपसे भी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे आप सब मिले। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप हम सबके कारण एक्चुअल में ये ग्रुप है, किसी एक के कारण नहीं, हम सबकी हम एनर्जी से, सबके कारण है। हम सबके कारण ही ये ग्रुप है, और इसकी एनर्जी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच। थैंक थैंक यू। यू। आत्मवंदन वीना मैम। आत्मवंदन कांता जी। ये तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं बहुत ही अपने आप को भी धनभाग्य मानती हूँ कि ये चलो फ्रेंडशिप एक और थी, स्कूल की फ्रेंडशिप, और ये चीजों में जुड़ने के लिए तो आप ही हो हमें जोड़ने। 1.5-2 साल से जो वैसे मेडिटेशन करते थे सुबह की, कभी अपने मन से कभी कैसे, लेकिन एक रूटीन जो बन गया ना, चाहे आप कहो ना कहो, हमने तो करनी है 6 बजे भी, मतलब कहीं भी हो तो अपना फोन ऑन हम्म। करना ही करना है। मतलब कि बहुत अच्छा लगता है ये सारा, मतलब कि अपने आप ही मन ही चेंज हो जाता है। जो सारी हम्म। मन की बातें हैं वो मन की बातें ही हैं जो हम अपने बैलेंस अंदर, हो जाते हैं, बैलेंस हो हाँ, जाते हैं, बैलेंस हो पूरे जाती है। दिन क्या संतुलन बनाने का काम करता है ये हाँ, कि मेडिटेशन। मन के अंदर जो छुपी पड़ी है, किसी कोने में पड़ी है, नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव भी पड़ी है, कभी बहुत हम्म। ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दुखी भी हो जाते हैं। तो ये सब ध्यान के रास्ते में आने से थोड़ा आसान हो गया है, लाइफ आसान। आसान। हाँ, इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल। धन्यवाद आपका भी, संगीता मैडम। थैंक यू। स्वाद है तो है ही सी, सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। हाँ, आज आंधी आ गई थी तो मैं ऊपर चली गई थी, तो इसीलिए मैं कुछ अच्छे से नहीं सुन पाई, बहुत ज्यादा आंधी आ रही थी। बुक बुक उसमें है, तो अगर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। वैसे इसमें रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी मैं अच्छा, अपने रिकॉर्डिंग डाल उसमें है। देना। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हाँ, डाल दूंगी। क्योंकि बीच में खिड़कियां बंद बुंद करने चली गई ऊपर, तो थोड़ा हम्म। सा डिस्टरबेंस हुई है आज। हम्म। हाँ, काफी ज्यादा आंधी आ रही है। हम्म। जानी मत दो आपकी हत्याएं। हाँ जी, बात चल इसीलिए रही है, सोच रही हम तो बैठे रहे, बज रहे हैं दरवाजे खिड़कियां, बजने तो क्या हो गया। उसका म्यूजिक हो रहा था, उसका अपना बजने म्यूजिक था, उसका बजने अपना नहीं, म्यूजिक था। बंद और करने तो जाना ही पड़ता है मैडम। उस म्यूजिक का आनंद लो ना, उसका भी तो अपना म्यूजिक है सब ना। सभी सभी हाँ, अपना अपना आनंद लेते हैं। बात नहीं वो, बज रहे हैं, उनका म्यूजिक आ रहा है ना, सुन रहे हैं ना। हाँ वो तो आ रहे हैं, वो तो ठीक है मामी जी, पर फिर भी वो होता है ना, ध्यान जब हट जाता है तो फिर जाना ही पड़ता है बंदे को, ना पता चले तो पता ही नहीं चलता। सही बात। चलो, थैंक यू। इस थैंक यू, बहाने हंस थैंक तो यू। लिए सारे। सही बात है। थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी मामी जी। हाँ, आत्मवंदन जी। मैं कहा बहुत अच्छा आत्मवंदन। ज्ञान था। बीच में तो एक बार मेरा भी ध्यान इधर उधर गया, जब मैंने कहा आत्म समर्पण कर दो पितामह, वैसे कई दिन हो गए, वैसे दिख रहे हैं उन दिनों, हम्म। वो एनर्जी भी महसूस हो रही है। फिर मैंने उनके हम्म। छोड़ के करके फिर 700 पे ध्यान दे दिया। ये कहते हैं 700 पे ध्यान लो, छोड़ दो सब कुछ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ दिया। जैसे ही सांसों पे गए तो उसके बाद पता ही नहीं चला, बेहोश ही हाँ, हो फिर गए, नहीं पता चला। हाँ, फिर जैसे किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और हाँ, बॉडी फिर तो बिल्कुल जैसे से कह रहे बेसुध थे हो ना, जाती है। जाते जाओ जाते जाओ, जाते ही गए उनकी गोद में, फिर नहीं ऐसी पता, हालत हल्के हो भी होते गए, गई। हल्के भी होते रहे। जब उन्होंने कहा ना हार्ट खोलो, उससे पहले ही हार्ट खुल गया अपने आप ही। ऑलरेडी पहले ही खुल गया, बहुत है वो हो गया था हार्ट ओपन। फिर तो खुल ही गया बस। थैंक यू जी सुनीता मैडम, थैंक यू आपका। सुबह 3 बजे उठा देते हो, सही। सही है ना। मेरी तो वो अपने आप खुलने लगी गई है लगभग नींद। उठा देते हो हाँ, 3 बजे। लीना मैम कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट करो। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम सबने सब कुछ कह दिया, जो बातें कहनी थी सबके जवाब मिल गए। सब कुछ यही आ रहा था बार बार, एक तो चाय के कप वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि हम्म। जब तक अंदर से हमारे गंदगी नहीं निकलेगी, अंदर से हम साफ नहीं होंगे, तो और सामान कहाँ जाएगा। पहले हम्म। अंदर से साफ करेंगे तभी तो अंदर ऊर्जा भी जाएगी, सब कुछ हम्म। अंदर जाएगा। ये बहुत अच्छी बात थी।
बाकी मैम इतना अच्छा पढ़ रही थी, पढ़ने से ही लग रहा था कि सब कुछ अंदर अंदर घुसता जा रहा है। ध्यान भी बहुत अच्छा था। और गुरमीत मैम के जो कहने का तरीका होता है वो इतना अच्छा था कि गुरु जो है सब कुछ तो गुरु करता है, पहले वो हमें रास्ते पे चला देते हैं, आगे चलना हमारा काम है। हम आगे कैसे चलते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पे कितना अमल करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, कितना अपने आप को समझाते हैं। जितने तक हम अपने आप को नहीं समझाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, और समझाता भी वो खुद ही है, रास्ता भी वो खुद ही दिखाता है। बहुत अच्छा मैम, आज 3 बजे भी मेरे को बड़ी अच्छी एनर्जी फील हुई थी। मेरे पीछे यहाँ पर कुछ हुआ था, बैक साइड में 3 बजे वाले ध्यान में बहुत अच्छा ध्यान था। उसके बाद नॉलेज भी बड़ी अच्छी थी, काफी अच्छा था। मैं तो सोती उसके बाद ही हूँ, मैं तो जाग रही होती हूँ उस टाइम, तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। 10:30 बजते हैं उस समय जब आपके 3 बजते हैं रात के। मैं तो फिर 3:30 पौने 4 के बीच में बैठ जाती हूँ। खाना खत्म होते थोड़ी देर लग जाती है, बस फिर उसके बाद तो फ्री होते हैं। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ज्ञान चल रहा है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो रही है आजकल। किसी हाँ, पर्पस के लिए ही कनेक्टिविटी। आने लगता है मेरे को शायद। बिल्कुल अब मैं समझ पाती हूँ, बिल्कुल ठीक है। यस, सभी टाइम कनेक्टिविटी के साथ इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, पूरा ग्रुप इतने अच्छे से जुड़ा हुआ है। सुबह 10-11 जन बड़ी आराम से हो जाते हैं। आज 10 से 12 12। मेंबर थे। हाँ, हाँ 12 आज 12 मेंबर थे, 12 थे, हाँ, और बहुत अच्छे से पूरी ऊर्जा को, पूरी तो ऊर्जा जैसे के साथ। जैसे मेंबर्स बढ़ते जाते हैं वो ऊर्जा भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। हम सबकी ऊर्जा तो उसमें होती है, तो अपने आप की हम्म। बढ़ती है। बहुत हम्म। अच्छा। हम्म। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। संगीता मैम का भी, आपका भी। थैंक यू सो मच। लव यू और ऑल ऑफ यू। आज के जो रीडिंग रही है उसमें मेन जो रहा है वो 7 सिद्धांत वाला भी रहा है। कौन जो सा? उन्होंने कहानी के जरिए जो 7 सिद्धांत सिखाए हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कहानी के जरिए जो उन्होंने 7 सिद्धांत सिखाए हैं, उन हम्म। सिद्धांतों को पूरी तरह से शॉर्ट में भी बताया कि ये पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरी सुंदरता को, हमारे जीवन को हर तरह से व्यक्त कर रहा है। हम्म जहाँ पे जब यह सुमो पहलवान बाग में घूमना प्रारंभ करता है तो उसे, तो उन्होंने अलग अलग शब्दों को लिया पूरी कहानी से। मैम एक बार इसको दोबारा पढ़ूंगी मैं, जब दोबारा यह पढ़ूंगी। सुमो हाँ पहलवान बाग में घूमना प्रारंभ करता है तो उसे एक सोने की चमकदार सुई वाली घड़ी मिलती है जिसे वर्षों हाँ पहले कोई छोड़ गया था। हाँ, वह इस पर फिसल जाता है, एक कहानी की तरह ले लिया, और जमीन हाँ, पर भयंकर आवाज के साथ गिर जाता है। सुमो पहलवान बेहोश हो जाता है और वहां शांत और स्थिर पड़ा रहता है। जब तुम यह सोचने लगते हो कि वह मर चुका है, पहलवान होश में आ जाता है। शायद पास हाँ, में ही खिल रहे गुलाब के पीले फूलों की सुगंध से गति में आकर जाग जाता है। ऊर्जा प्राप्त करके तेजी से अपने पैरों पर उछलता है, सहज भाव से अपनी बाईं ओर देखने लगता है। वह जो कुछ देखता है उससे चौंक जाता है। झाड़ियों में से बाग के किनारे वह एक लंबा घुमावदार रास्ता देखता है जो करोड़ों चमकदार हीरों से ढका हुआ है। कोई चीज पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देश देती है, वह उस रास्ते पर चल देता है। यह रास्ता उसे कभी समाप्त न होने वाले आनंद और अनंत सुख के मार्ग की ओर ले जाता है। जिन्हें हाँ, ज्ञान का प्रकाश पहले ही प्राप्त हो चुका था, ऐसे महान संत के बराबर में बैठे हुए हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर यह अद्भुत कहानी सुनकर जूलियन ने बताया कि उसे निराशा हुई। पहली बार जब उसने इस कहानी को सुना तो उसे निराशा हुई, पर हाँ, साधारण तरीके से जो वो सोच रहा था, असल में उस कहानी का मतलब कुछ और था। बहुत था। हाँ, हाँ, वो ये बताते हैं खुद कि हाँ, तुम्हारी आशा के अनुसार ये जो दावपेच भरी कहानी न हो, लेकिन इसके संदेश में समझदारी का पूरा ब्रह्मांड निहित है। महर्षि रमन क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी आशा के अनुसार ये जो दावपेच भरी कहानी है, इसका जो संदेश है वो समझदारी का ब्रह्मांड निहित है इसके अंदर, और उसके लक्ष्य में पवित्रता है।
जब से तुम यहाँ आए हो मैंने इस बारे में बहुत मनन किया कि मैंने अपना ज्ञान किस प्रकार तुम्हारे साथ बांटूं। अब महर्षि रमन देखो क्या कह रहे हैं कि मैं मनन कर रहा था कि मैं अपना ज्ञान किस तरह से तुम्हारे साथ बांटूं। उन्होंने इस कहानी के दाव कहानी पेच की जगह। में अपना पूरा ज्ञान बांटा है। ये देखो, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं महीनों तक लेक्चर देता रहूं, किंतु अनुभव किया कि ये तो एक परंपरागत तरीका है, नॉर्मल तरीका जो लोग अपना रहे हैं। जो ज्ञान तुम प्राप्त करने वाले हो उसकी चमत्कारी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है ये तरीका। जिस तरीके से मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, मैं उन लेक्चर के तरीके से कई सालों तक उस लेक्चर को देता रहूं, पर तुम्हें जो ज्ञान मिलने वाला है वो उस चमत्कारी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहानी उसको बताने का तरीका बताया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने सभी भाई बहनों से कहूं कि हमारे सिद्धांतों के बारे में तुम्हें प्रशिक्षण देने में वे अपना थोड़ा थोड़ा समय लगाएं। अब दूसरा तरीका वो क्या सोच रहे हैं कि पहला तरीका तो वो परंपरागत तरीका लेक्चरर वाला है, दूसरा तरीका जो उनके साथ और ऋषि हैं जिनको वो ऋषि तपस्विनी है, उनको सबको भाई बहन कह रहे हैं, मैं उनको कहूं कि तुम्हें थोड़े थोड़े सिद्धांत अपने प्रशिक्षण के तरीके से सिखाएं, थोड़ा थोड़ा समय तुम पर लगाएं। किसी भी प्रकार यह तरीका भी तुम्हें वह ज्ञान सिखाने के लिए मुझे प्रभावशाली नहीं लगा जो हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पूरी सिवाना की पद्धतिमय 7 सूत्रों को तुम्हें एक बहुत ही क्रियाशील और प्रभावपूर्ण तरीके से समझाऊं। वो तरीका ये कहानी थी और इसलिए यह रहस्यपूर्ण शिक्षाप्रद कहानी मैंने तुम्हें सुनाई। संत ने आगे कहा कि सर्वप्रथम यह कहानी तुम्हें बहुत मामूली लगेगी, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस शिक्षाप्रद कहानी के हर तत्व में अच्छा जीवन जीने के लिए असीम सिद्धांत है और बहुत गहरा अर्थ है। बगीचा, अब इसमें पहला शब्द वो ले रहे हैं, पूरी कहानी में से कुछ शब्द ले रहे हैं। वो पहला शब्द वो ले रहे हैं बगीचा, दूसरा शब्द वो ले रहे हैं बिजली, घर, सुमो, पहलवान, गुलाबी तार, स्टॉप वॉच, गुलाब, घुमावदार हीरो जड़ा रास्ता। ये सब ज्ञान से प्रकाशित जीवन जीने के 7 समयातीत सूत्रों के प्रतीक है। अब इनको हमें खुद ढूंढना होगा कि वो इन 7 शब्दों को 7 प्रतीक क्यों बता रहे हैं। इसका आगे संगीता व्याख्यान किया गया है क्या? आगे के चैप्टर्स में अगर इसका व्याख्यान किया गया हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमें इसको ध्यान में जाकर इन सब शब्दों के किया हुआ है, आगे किया हुआ है चैप्टर्स में ना। ये जो 7 पॉइंट बताए हैं ना, इनकी मतलब अर्थ दिए हुए हैं आगे। दिए हुआ है ना, मैं यही पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। यही पूछ रही हूँ। इसी में इनको तो नहीं है ना, आगे वाले चैप्टर में है ना। 7 चैप्टर से शुरू हो गए, मैं उन सारे ठीक है, पीछे ठीक उनके ठीक अर्थ है। ठीक। हाँ, जैसे तो ये हमें इन दिखाए हैं। शब्दों को, इन 7 शब्दों को हमें ध्यान से देखना है और इस पूरी जो छोटी सी कहानी उन्होंने सुमो पहलवान की कही है उसको लर्न करना है। फिर क्योंकि हम इसी उसको कहानी से रिलेट थोड़ा सा चलेगा अब आगे। हाँ, तो हमें ये जो इस पूरी कहानी में ये 7 सिद्धांत मुख्य हैं, तो ठीक है। इसको हमें सबको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है, ताकि हम आगे इसको समझ पाए, हमें फिर से इस चैप्टर पे ना जाना पड़े। तो मैं अभी फिर से इस बुक को शेयर करूंगी। इसका चैप्टर 7 का जो लास्ट पेज है, लास्ट और लास्ट सेकंड पेज, इसको जरूर फिर से पढ़ें और इस छोटी सी कहानी को बार बार पढ़ के लर्न कर लें और इन 7 शब्दों को लर्न कर लें। ठीक है मैम, इससे ये लग रहा है ना कि गुरु को भी पता लग गया कि पात्र कितना साफ हो चुका है, उसमें हाँ पात्रता है अब लेने की क्षमता आ हाँ, गई है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तभी उसने उसको इतने अच्छे से ज्ञान भी दिया, इतने अच्छे से समझाया, अपने बच्चे से के समान समझा। ये पात्रता आती है तभी गुरु समझता है ना, गुरु तभी देता ज्ञान भी उसको, देखो उसके अपने यहाँ साथ अपने जैसा बना लेता है ना गुरु अपने शिष्य को भी।
यहाँ एक चीज और भी है, देखो गुरु ने कई तरीके सोचे कि मैं किस तरीके से दूं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, ये सब गुरु के द्वारा लाए गए तरीके हैं हमें सिखाने के लिए। वो बहुत मनन करके हमें कोई भी चीज सिखाने के लिए हमारे पास उस परिस्थिति को भेजते हैं। इसीलिए कोई भी प्रश्न ना उठाते हुए, जैसे जूलियन ने उनको लिया वैसे ही हम भी लेते चले जाए। ठीक है ना? आगे गहरी हाँ जी, गहरी नहीं आगे थैंक यू क्योंकि सो मच। सीधा चलें आप। सीधा तो ये सब मैं शेयर करती हूँ अभी एक बार फिर से ये बुक, तो सभी इस बुक के सभी चैप्टर्स को पढ़ते भी रहें और फिर सुनते भी रहें, क्योंकि ये बुक एक बार फिर से हम करेंगे। इस बुक को हम बहुत अच्छे से लेने वाले हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।